चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए आप सभी का प्रसन्नति में स्वागत है। प्रसन्नति पाठ से ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से न पदांत त्रिवचन गुणेय लोक स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घाश्चर्य। इस सूत्र पर हम विचार कर रहे थे और इस सूत्र के ऊपर जो है हमने कौस्तः यौस्तः कानि सन्ति यानि सन्ति इसको हमने बता दिया था। पदांत विधि हमने बताया था। अब जो है आगे है द्विर्वचन। पदांत विधि में अजादेश स्थानीयवत नहीं होता। अब जो है ऐसे ही द्विर्वचन विधि में अजादेश स्थानीयवत नहीं होता। ये तो इसमें जो है दध्यत्र दध्यत्र दधि प्लस अत्र है। दधि और अत्र तो दधि प्लस अत्र जो है यहाँ पर इक्वलिटी हो गया। इक्वलिटी का अर्थ शायद आप लोगों को पता होगा। हमने पहले पढ़ाया है कि नहीं? इक्वलिटी का अर्थ पढ़ाया हुआ है। पढ़ाया हुआ हूँ। किस सूत्र को हमने पढ़ाया था? वो तो होता है स्थानीयण स्यात् अच्छी संहितायाम मैंने सदृशतम यण स्यात् एक स्थानीय सदृशतम यण स्यात् अच्छी संहितायाम। गुरुकुल वाले से पूछते हैं। आप लोगों को पढ़ा दिए हैं जी? अजी पढ़ा दिया हुआ हूँ। अजी अच्छा पढ़ा दिए हैं। चलो तब तो इसको बस एक के सम्मेलन होता है संहिता विषय में अर्थ के होने पर। तो यहाँ पर दधि जो है दधि का ई है उसके स्थान में सदृश समय ई का इक्वेशानाम तालु इक्वेशा तालव्या वर्ण का जो है तालु स्थान है। तो उसके स्थान पर यनि अवर्ण में जो होगा वह तालु स्थानीय य होगा। तो इक्वेशा तालव्या वर्ण सवर्ग यकार सकार का तालु स्थान है, तालव्य वर्ण है। इसलिए ई के स्थान पर य हो गया। तो दस य अस्त्र मिला देंगे, दस अस्त्र बन गया। समझे जी?
अब इसमें दध्यत्र में दध्यत्र, तो दध्यत्र, तो अब दध्यत्र में एक सूत्र है अनति च। क्या सूत्र है जी? अनति च। निकालिए अनति च से 8-2-46 नंबर सूत्र, अष्टम अध्याय दूसरा पाद का, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 46 नंबर सूत्र, 8-4-46, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 46, 46 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। निकाल लिया। तो अनति च, तो अनति चकारांत पुंलिंग अलग शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, च अव्यय पद है। तो अनति में समास है न अच अनच तस्मिन अनचि। आवाज उच्चारण ये कहते हैं न अच अनच तस्मिन अनचि, ये नई तत्व समास हो गया। ऊपर से अचो रहाभ्याम द्वे, इससे अचो और द्वे की अनुवृत्ति आ रही है। अचो माने अचह और द्वे की अनुवृत्ति आ रही है। और 8-4-44 नंबर सूत्र है यरो नासिके नासको बाय से यरो और वा, दो पद की अनुवृत्ति आ रही है, यरो वा। और 8-2 जो अंतिम सूत्र है 108 नंबर सूत्र तयोरवाची संहिता, उसे संहिता है अनुपाधिकार संहिता, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी? अनति में जो है, अनति में जो है समास है, नई तत्व समास है, इसमें कौन सा प्रच्छेद माने? पर्युदास माने कि प्रसज्य माने? पर्युदास माने कि प्रसज्य माने? यदि पर्युदास यदि मानते हैं तो अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ से भिन्न क्या? हल परे रहते, ऐसा होगा नहीं जी? अर्थ से भिन्न हल माने अनति भिन्न, अति भिन्ने हलि परतः, ऐसा हो जाए। और प्रसज्य मानते हैं तो मुझे अचितु न भवति, ऐसा हो जाएगा नहीं जी? अचितु न भवति माने अच के परे रहते नहीं होता है, अति परतः न भवति, ये होगा। दोनों में परिदास प्रतिषेध मानेंगे तो हो जाएगा अच भिन्ने परता, माने अच भिन्न हल ही परता, अपने आप हो जाएगा। अच से भिन्न क्या होगा? दो ही तो होता है, तो अच होता है या हल होता है। तो जब यहां पर परिदास मानेंगे तो अच भिन्ने हल ही परता, ऐसा अर्थ हो जाएगा। और प्रसज्य मानेंगे तो अचि तु न भवति, अचि परता तु न भवति, यह होगा। तो अब इसमें विचार करना है, इसका पहले पूरा अर्थ बता देता हूं, पहले चलिए विचार कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ करेंगे। तो एक द्वित्व करता है अच से उत्तर, अच से उत्तर जो है यर को जो है द्वित्व करता है विकल्प से, तो हल परे रहते तो दध्यत्र मध्वत्र, दध्यत्र मध्वत्र इत्यादि में तो हो जाएगा, परंतु कि
केवल यदि पदांत हो, पद का अंत हो, तो उसमें नहीं हो पाएगा। यदि आप यहाँ पर पर्युदास मानते हैं, प्रसज्य नहीं मानते हैं, तो इसमें ये हानि होगी कि हल परे मिलना ही चाहिए। तो वाक डबल क भी होता है पद के अंत में, वही आप देखेंगे तो डबल क भी होता है, वो नहीं हो पाएगा। 2 बार क वाक। क हो गया, क्या हो गया जी? क हो गया। और क होने से क्या हुआ? वाक जो हुआ, हाँ, वाक डबल क हो जाता है, डबल क हो जाता है। और तो कहने का अभिप्राय है कि वो नहीं हो पाएगा, उसको अभी इतने ही परिबल वह नहीं हो पाएगा, जबकि वैसा भी मिलना चाहिए, डबल क वाला भी मिलना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर पर्युदास न मान करके प्रसज्य माना जाए। क्या माना जाए जी? प्रसज्य माना जाए। तो प्रसज्य मानेंगे तो अचित न भवति, ऐसा अर्थ होगा। तो अर्थ क्या हो गया जी? अचः पंचमी उपसर्ग किया जाए तो आप ध्यान दे, अचः उत्तरस्य, क्या हो जाएगा जी? अचः पंचमी से तस्मात् उत्तरस्य, ये परिभाषा उपस्थित हो जाएगी, उत्तर क्या जाएगा? अचः उत्तरस्य। और यरह, यरुनाश्वा जो यरह जो है वो षष्ठी व्यक्ति है। अचः उत्तरस्य यरह, यरह में षष्ठी है इसलिए षष्ठी स्थान में वाकर अचः उत्तरस्य यरह स्थाने, ऐसा हो गया। वाह माने विकल्पेन द्वे अराय उसमें भवतः, ये हो गया। माने अचः उत्तरस्य यरः स्थाने विकल्पेन द्वे भवतः। और दूसरा बनेगा अचितु न भवतः, अच होने पर तो नहीं होता है। जब ऐसा करते हैं तो हल की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर जब प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे तो प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे तो हल की अपेक्षा नहीं होती, अच होने पर नहीं होता। हल हो या ना हो कोई आवश्यक नहीं, हल होगा तब भी और नहीं होगा तो भी, दोनों स्थिति हो जाएगी। इसलिए पर्युदास न मान के प्रसज्य ही माना जाए। तो अचितु परतः न भवति, तो यहां पर देखिए दध्यत्र में दधी में द में अ है, दकार उत्तरवर्ती आकार है वो अच, अच से उत्तर यर, यर का मतलब कि हय वर्ग का य से लेकर के संकर का तक। इसका मतलब हुआ यर का हय वारट, तो य मने य वर, य वर ल मने अंतस्थ वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण। और सह उष्ण वर्ण। समझ गए जी? हकार के बिना सभी। हाँ मैंने हकार के बिना सर हल, मैंने हकार को छोड़ करके सभी, हकार को छोड़ करके सभी, ये जो है यर है। तो यहां पर बताइए अच जो द में अ है उससे उत्तर जो ध है वो यर है कि नहीं? है ना? अच में द में जो अ है दकार उत्तरवर्ती जो आकार, तो उस अच से उत्तर जो यर है ध, यर है ध।
उस ध को द्वित्व होता है। ध को द्वित्व माने 2 बार होता है। ध ध कब अच परे होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हल है, य हल परे। य क्या है जी? हल परे है। तो उसको द्वित्व हो गया। तो दध दध ध यत्र, ये हो गया। समझे? अब यहां पर ये जो समझना है, यहां जो समझना है कि भाई प्रकृत जो सूत्र है, सबसे पहले कि ई को यह हुआ तो आदेश स्थानीवत, स्थानीवत आदेश विधौ आदेश स्थानीवत भवती। तो आदेश जो ई के स्थान पर यह जो आदेश हुआ वह स्थानीवत होता है, स्थानी के समान होता है। तो यह में ई बुद्धि हुई। यह में ई बुद्धि होने से अब यहाँ पर प्रसिद्ध नहीं लगेगा, क्योंकि अच से उत्तर यल को दुर्वचन होता है, अच परे न हो तो अच परे न हो तो यहाँ पर य में जब ई बुद्धि हो जाएगी तो अच परे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। य में ई बुद्धि हुई तो अच परे होगा, इसलिए यहाँ पर अनतिचल नहीं लगेगा, द्विवचन नहीं हो पाएगा। तो फिर करे अनल विधौ कि अल विधि, अल को आश्रय मान करके विधि करने में आदेश स्थानीवत नहीं होता। तो यहाँ पर अल जो है ई, उसको अल माने वर्ण, वर्ण ई को आश्रय करके यहाँ पर द्विवचन निषेध विधि किया जा रहा है। अल को आश्रय करके माने स्थानीय अल को आश्रय करके यहाँ पर द्विवचन का निषेध विधि किया जा रहा है। द्विवचन निषेध विधि अल को आश्रय मान करके यहाँ पर द्विवचन निषेध विधि किया जा रहा है। तो पूर्व में अली परता पूर्वस्थ विधि मैंने अल के परे रहते पूर्व में धकार को द्विवचन निषेध विधि किया जा रहा है, निषेध विधि है, तो उसमें स्थानीवत नहीं होगा। जब स्थानीवत नहीं होगा तो फिर यहाँ पर जो है यह माने यहाँ पर ध को फिर द्विवचन हो जाएगा। परंतु फिर आगे कहते हैं अतः पर पूर्विधो, पर को निमित्त मान करके अच के सामने जो आदेश अत्र का अ जो है अच के परे से इस पर को निमित्त मान करके अत्र का अ जो है उस पर को निमित्त मान करके अच जो है धकार उसके सामने यह आदेश हुआ है। पर को निमित्त मान करके अच के सामने आदेश हुआ। तो पर को निमित्त मान करके अच के सामने आदेश पूर्व विधि करने में स्थानीय जो अच है उससे जो पूर्व है धकार, उस धकार को द्विवचन निषेध विधि हो रहा है, उसमें स्थानीवत हो जाएगा। समझे जी? स्थानीवत हो जाएगा। तो स्थानीवत हो जाएगा तो फिर द्वित्व का निषेध हो गया और नहीं कर दिया। देखिए तो वहां पर फिर कहते हैं कि न पदांत द्विवचन, मैंने द्विवचन विधि द्विवचन के कार्य करने में, तो यहाँ पर द्विवचन का कार्य द्विवचन होता है, द्विवचन के कार्य करने में अजादेश स्थानीवत नहीं होता है। जब नहीं हुआ तो यह दिखा तो फिर द्विवचन हो गया तो ध हो गया। तो दध झत्र, अभी जैसे में झलाम झसी ये पढ़ाया हुआ है, लग रहा है कि नहीं पढ़ाया हुआ। झलों को झस होता है, जस होता है, झस के मतलब बहुत ही सरल है। ये 8-4-52 है। झलाम लकारांत पुल्लिंग झरसम सत्य बहुवचन और जस सकारांत पुल्लिंग जसत बहुवचन और झस झसे सकारांत पुल्लिंग झसी शब्द सत्य वचन है। तो क्या झसी परतः झलाम स्थाने जस भवती। झस का मतलब हुआ वर्ग का चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग, मान झभय घटध जब घटध। तो वर्ग का चतुर्थ वर्ग, तीसरा और चौथा वर्ण को कहते हैं झस, तीसरा और चौथा वर्ण को कहते हैं झस।
यहाँ पर दध झत्र ध जो है चौथा वर्ण है, उस झट के परे से झल जो है, झल का मतलब हुआ कि तृतीय चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण स ये। तो मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा और ऊष्म वर्ण स इसको कहते हैं झल, हल का सा। उस झल को जट होता है, मैंने वर्ण का तीसरा वर्ण होता है जब वगैरह। तो यहाँ पर देखिए दस झत्र में दस झत्र तो ध जो है झल झस परे है, और उस झस के परे से झल जो पूर्व में जो ध है उसके स्थान पर द हो गया, स्थानीय नंबर पे ध का स्थान है दांत, द का स्थान में दांत, ध के साथ द हो गया। तो दस झत्र ये बन गया। इसी प्रकार मत झत्र विसर्ग, एक बार जगह दस झत्र, दस झत्र, दस झत्र, दूसरी बार हो जाएगा मत झत्र और फिर मध्य। तो इसकी स्थिति होती है, इसमें द्विवचन विधि में जो है आदेश स्थानीय वचन नहीं हुआ, इसमें जो है द्विवचन हो गया। समझ गया जी? कोई शंका तो नहीं है किसी को? गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? तो जब मैं पूछूं तब बोलो कि नहीं समझ में आया। चलो जी, अभी समझाता हूं। लिखो दधी जमा अत्र, लिखो दधी जमा अत्र, दधी प्लस अत्र, लिख लिया? कॉपी में लिखो। लिख लिया जी? गुरुकुल वाले को पूछ रहे हैं। अब इसमें इको एनर्जी से इक के सामने होता है अक्ष को निमित्त मान करके अक्ष के परे रहते हैं। तो दधी के आगे अत्र का अ है, वह अक्ष है कि नहीं? अक्ष है कि नहीं बोलो? तो उस अक्ष के परे रहते दधी का जो ई है उसको य हो गया इको एनर्जी से। ई के सामने यन होता है अक्ष के परे रहते, तो ई को य कर दो, धकार परवर्ती जो इकार है उसको यकार कर दो। दध य अत्र, क्या जी? य हलंग लिख लिया? दध य अत्र। अब इस स्थिति में सूत्र है अनति च। हमने बताया कि इसका कि अचोराभ्याम द्वे से अच के नृत्य आ रही है, द्वे के नृत्य आ रही है, वाक्य अचोराभ्याम द्वे, और यरो नाश को नाशवास से वाक्य नृत्य आ रही है। तो अब अच से अचः उत्तरस्य यरः स्थाने विकल्पेन द्वे भवतः, माने अच के बाद में अच से उत्तर जो यर है, यर का हमने बताया था हय वर्ग में जो य है उस मैंने अंतस्थ वर्ग का जो है पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण और ऊष्म, इन सब का नाम यर है। तो यहां पर दध य अत्र है, तो
यहाँ पर अच जो है उससे उत्तर यर जो धा है उसको द्विवचन हो गया, तो धा धा हो गया, तो दा धा धा य अत्र। समझ गया जी? इतना समझ में आया? श्रवण जी? और तो जब द ध ध य अत्र हो गया, तो यहाँ पर यदि हम इस सूत्र को घटाएंगे तो स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है। तो आदेश जो स्थानीवत होता है तो ई को जो य आदेश हुआ वह स्थानीय के समान हो जाएगा, तो य में कौन सी बुद्धि हो जाएगी? य को क्या समझोगे? ई बुद्धि हो जाएगी। तो अच परे हो गया ना, तो अनर्थी से क्या कहता है? अच परे रहते अच से उत्तर यर को द्विवचन नहीं होता है। तो जब उसमें ई बुद्धि हो जाएगी, य ई दिखने लगेगा बुद्धि के माध्यम से, तो अच के परे रहते जो यहाँ पर ध है उसको द्विवचन नहीं होगी। अचि परतः तु नो भवति, ये कहा कि अच से उत्तर यल को द्विवचन होता है परंतु अच के परे रहते नहीं होता। तो यहाँ पर जब अच मिल जाएगा तो द्विवचन होगा? नहीं होगा ना, कि अच परे मिल गया तो करा अनल विधो फिर करा कि स्थानीय अल को आश्रय बांध करके यदि विधि हो रहा हो तो स्थानीय अल जो है, स्थानीय जो अल है ई, उसको मान करके यहाँ पर द्विवचन का निषेध हो रहा है। हो रहा कि नहीं जी? क्योंकि अच के परे रहते नहीं होता, मतलब कि अच के परे, तो वहां पर अच बुद्धि हो जाएगी, द्विवचन नहीं होगा ना, फिर हो जाएगा। क्योंकि अचि पर तक द्वित्व वे न भवता, अच के परे रहते द्वित्व नहीं होता है। तो जब ये अच परे मिल जाएगा तो फिर ध को द्विवचन होगा? तो समझिए नहीं होगा। तो फिर कह रहे हैं कि अच्छा प्रश्न पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश हुआ, तो यहाँ पर दध्यस्त्र में जो अत्र है उसको निमित्त मान करके, मतलब पर को निमित्त मान करके अत्र स्थान में आदेश, तो अत्र का जो अ है उसको निमित्त मान करके धकार उत्तरवती का जो अच है उसके स्थान पर जो आदेश हुआ। तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश, जो लोप आदेश हुआ है, ई को य जो लोप हुआ है, तो उस पर को निमित्त मान करके समादेश हुआ, तो पूर्व विधि करने में स्थानीय जो अच है उससे पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाता है। तो पूर्व विधि जो है क्या है? पूर्व विधि जो है करने में स्थानीवत हो जाता है। तो पूर्व जो विधि है निषेध, उसमें स्थानीवत हो गया। पूर्व जो विधि है द्विवचन का निषेध, उसमें स्थानीवत हो गया। तो स्थानीवत होने से फिर द्विवचन नहीं हुआ। तो फिर कहते हैं कि न पदांत द्विवचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार वरे विधि। बोल रहे हैं कि न पदांत द्विवचना, तो यहाँ पर हमारे द्विवचन विधि में, तो यहाँ पर द्विवचन जो विधि है, द्विवचन जो कार्य है, उस द्विवचन विधि में क्या हो जाएगा? स्थानीवत नहीं होगा। जब नहीं होगा तो और दिखाई नहीं, यह दिखा
मतलब ई दिखाई नहीं, सॉरी ई दिखाई नहीं, य दिखा, तो इसलिए द्विवचन विधि में आदेश स्थानीयवत नहीं होता। तो यहाँ पर द्विवचन जो विधि है वित्व ध उसमें स्थानीयवत नहीं होता। तो फिर यहाँ पर द्विवचन हो गया। द्विवचन होने से द ध यत्र, और फिर जो जलाम जैसी कहते हैं, झलों को जस होता जस के पर रहते, तो यहाँ पर ध को जो है उसको जस हो गया, तो स्थानांतर तमों से ध के स्थान पर द हो गया, तो दध्यत्र ये बन गया। ऐसे मध्वत्र बनेगा। समझ में आया जी? अभी भी नहीं समझ में आया? समझ जी, गुरुकुल के वासियों को समझ में आया? गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी को? तो द्विवचन इसलिए एक वचन विकल्प से होता है, इसलिए एक बार हो जाएगा दध्यत्र द्विवचन, एक बार बिना द्विवचन के दध्यत्र बनेगा। इसी प्रकार से मध्वत्र में भी ऐसे ही बनेगा। और ऐसे शुद्ध्युपास्य, जो शुद्धि भी उपास्य, शुद्ध्युपास्य शुद्धियों के द्वारा जो उपास्य है, उपासना के योग से उसको शुद्ध्युपास्य कहेंगे। शुद्ध्युपास्य में भी जो है द्विवचन पूर्ववती हो जाएगा। सब विचार कीजिएगा। सभी को समझ में आ गया? सभी समझे जी? तो बस इतना ही पाठ रहने दीजिए। आज इतने ही पाठ करने से मुझे बहुत नींद आ रही है। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, क्या सूचना है बोलो? पहले रुक जाओ, पहले हमें ये करना।